दोस्तों आज आप आए होंगे शायद करंट अफेयर्स पढ़ने, लेकिन सच बताऊं तो रात के इस समय 1:30 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं और मेरा इस समय बिल्कुल भी यही मेरा आम तौर पर समय होता है करंट अफेयर्स रिकॉर्ड करने का। जब मैं रोज़ाना हर दिन का समय, हर दिन के सारे काम अपने ख़त्म करके फिर बैठता हूं विधिवत मैं अपने काम को इंजॉय करता हूं करंट अफेयर्स को, और उस समय मैं ये रिकॉर्ड करता हूं डेली। आज मेरे अंदर से बिल्कुल मेरा पूरा कंटेंट बना रखा हुआ है, सब कर लिया है, और आज मेरे अंदर ज़रा सी भी इच्छा नहीं है कि मैं आपको करंट अफेयर्स सुबह सुबह का पढ़ाऊं। मेरे अंदर बिल्कुल इच्छा नहीं है, गुस्सा है, दुख है, और दुख के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि शायद मतलब क्या करूं नहीं पता, क्या कर सकता हूं अकेले दम पर नहीं पता। सिर्फ अपनी बात, मेरे पास एक ही पावर है, ये है यूट्यूब की पावर, कि मैं लोगों तक बात पहुंचा सकता हूं। इसके अलावा क्या कर सकता हूं मुझे नहीं पता। शायद अगर कोई मुझे कुछ बता दे कि वो लोग जो घूमने गए थे सिर्फ पहलगाम, जो टूरिस्ट गए थे यार, उनको उठा के मार दिया। एक एक व्यक्ति के 28 लोग वहां मार दिए गए, 28 टूरिस्ट वहां मार दिए गए, 28 हिंदू टूरिस्ट वहां मार दिए गए। और सिर्फ इसलिए, और मारा कैसे गया है, जो भेलपूरी खा रहे हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, जो वहां वादियों में घूमने गए हैं, पैंट उतारी भाई गई है एक एक व्यक्ति की, पैंट उतरवा के चेक किया गया तुम्हारा खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर खतना हुआ है तो तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हारा खतना नहीं हुआ है इसका मतलब तुम क्या हो, तुम एक हिंदू हो। इसलिए रिलीजन बेसिस के ऊपर अगर तुम एक मुसलमान नहीं हो तो तुमको मार दिया गया। इस लेवल की गंदगी, और 28 लोगों को, आपने वीडियोस अगर देखे हो, आप ये वीडियो जानते हैं, एक लेडी है उनके बगल में उनके हस्बैंड मरे पड़े हुए हैं। सोच सकते हैं वो दुख क्या होगा, वो दर्द क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप एक हिंदू हैं इसलिए आपको मार दिया जाएगा। क्या रह गया? हम रह रहे हैं डेमोक्रेसी में, हम रह रहे हैं सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री में। हम हमेशा सेक्युलर, और कुछ बुद्धिजीवी होते हैं हमेशा ही सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म बिल्कुल होना चाहिए सेक्युलरिज्म, बट दिस इज द रिजल्ट। एक टीचर ना कभी कोई भेदभाव नहीं करता, किसी में नहीं करता, और रिकॉर्ड है हमारा, आज तक हमने नहीं किया होगा किसी चीज में। हमारे लिए जब हम इस पद पर आते हैं ना, हमारे लिए हर कोई बराबर होता है। हम ना कभी स्त्री पुरुष में भेदभाव करते हैं, ना हम किसी जात पात में भेदभाव करते हैं, और ना हम किसी धर्म में भेदभाव करते हैं, क्योंकि टीचर का धर्म सब धर्मों का होता है। आप इतने सालों से, 8 साल से मुझसे पढ़ रहे हैं, आज तक आपने कभी ये नहीं देखा होगा मेरी बात में, मेरी किसी चीज में, मेरे लहजे में, क्योंकि अंदर से हम टीचर हैं। जब हम टीचर होते हैं ना, हमारे लिए किसी चीज का हमारे कोई वो नहीं होता है। हम हाईली न्यूट्रल लोग होते हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं। मैं आया था इस चीज को, ये सब चीज रिकॉर्ड करने के लिए, ये आज करंट अफेयर्स करूंगा। उसके बाद जब मैंने ये देखा यार, सोचिए डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, आपने पता नहीं वो विजुअल्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं। मां रो रही है, उसका बच्चा मर रहा है, वहां पर मर चुका है उसका बच्चा, वो कह रही कोई बचा लो। वाइफ रो रही है अपने हस्बैंड को, आपकी शादियां नहीं हुई हैं अभी, आप नहीं जानते कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड कैसा होता है, माँ बाप का बॉन्ड कैसा होता है, और माँ बच्चे का बॉन्ड आप तो जानते ही होंगे। माँ बेटे का तो बॉन्ड ना फील कर सकते हैं, माँ लड़की का तो बॉन्ड फील कर सकते हैं। लड़कियों को नहीं मारा, क्यों? क्योंकि तुम जा करके कह देना अपने मोदी से। इस लेवल की हेट्रेड है यहां पर, इस लेवल का हेट्रेड है। क्या बोलूं नहीं पता, क्या कहना चाहिए नहीं पता। एक बार मुझे यह पता है कि यार, एक बार ना ऐसा ही किसी ने किया था इसराइल के साथ में। गाजा को इसराइल ने तांडव बना दिया था, अर्थक्वेक का तांडव बना दिया था वहां पर, और अर्थक्वेक बना के घुमा डाला था पूरा गाजा को, घुटनों पे लाके रख दिया था उनको। ये चीज थी उनके अंदर, ये पावर होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम कंडेम करते हैं, मुझे मतलब मैं कहता हूं मेरा फुल ऑन सपोर्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे होम मिनिस्टर को। इस लेवल का तांडव मचाइए, इस लेवल का तांडव मचाइए कि 7 पुश्ते तक याद करें उनकी कि क्या करा है। जिहादी माइंडसेट, ब्लडी जिहादी माइंडसेट, दीज आर ब्लडी कैंसर्स, इसको जिहादी माइंडसेट बोलते हैं। 28 लोग जिनका कोई वॉरफेयर से मतलब नहीं है, जिनको जो सिर्फ वहां पर गए हैं कि हम घूम के आएंगे। हस्बैंड वाइफ गए हैं वहां घूमने के लिए, हस्बैंड वाइफ का वीडियो है, लास्ट कर्नाटका का कपल घूमने गया है, शिकारा के ऊपर बैठ करके वीडियो ले रहा है कि आज हमारा मौसम ऐसा है, ये है, और कुछ देर बाद हस्बैंड को गोली मार दी जाती है। वाइफ रो रही है वहां पर, बिलख रही है वहां पर। आज मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूं दर्द है, दुख है, दुख से ज्यादा गुस्सा है, गुस्सा बहुत है। और जब वीडियोस देख रहा हूं, अपने आप आंखों में आंखें भराई कि यार ये क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं यहां पर। कोई ऐसी चीज हो जो हम खुद कर पाए। मैं एक काम अपने में मैं कहता हूं, मतलब ब्लाइंड सपोर्ट है इस समय। जो एक्शन लेना चाहे, मैं तो कहूंगा भाई मेरा तो ब्लाइंड सपोर्ट है। जो एक्शन लेना चाहे गवर्नमेंट, जिस लेवल पे लेना चाहे गवर्नमेंट एक्शन को, जिस लेवल पे लेना चाहे उस लेवल पे एक्शन ले। एंड भाड़ में गई बाकी सारी बातें कि ये है आइडियल्स और वो आइडियल्स हैं। इस लेवल पे एक्शन होना चाहिए कि उसके बाद ना रूह कांप जाए किसी के ऐसा काम करने के लिए। और अब भी इलेक्शन हुए थे वहां पर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बनाई गई थी, अभी तक वहां पर सारी चीजें
यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। अभी यहां पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आई थी, यहां पर सेंट्रल का होल्ड कम हुआ था। मुझे नहीं पता ये उनके होल्ड कम होने की वजह से है या वहां पे क्या हुआ है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन बस ये है कि दर्द है, दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। और मैं नहीं चाहता था जिस 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 खुशी से हम आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना, हंस के, एक उम्मीद दे करके, एक मोटिवेशन दे करके, जब मेरा ही मोटिवेशन नहीं है आज, तो मैं आपको क्या मोटिवेशन दूंगा? जब मुझे हर बार ये सोच रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं कि मैं कुछ शायद किसी काम आ पाऊं, क्या किसी काम आ सकता हूं मैं इस चीज में? यार बस ये है कि अब ना बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी की बातें मत करना। बस जब जब चीजों की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, आप सोच के देखिए, जब सारे टूरिस्ट के सामने लोगों की पैंटें खुलवाई जा रही होंगी, जब लोगों को नंगा किया जा रहा होगा और यह चेक किया जा रहा होगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और तुम्हारे धर्म के बेसिस के ऊपर हम तुम्हें गोली मारेंगे। लड़ते रहिए आप। कन्नड़ क्यों नहीं बोल रहे हो यहां पर? मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो यहां पर? अरे मैं कहता हूं एक बार यूपी आकर के देखो यार, एक बार आपको पता है, आपको यूपी आके देखिए एक बार। जिस लेवल की सिक्योरिटी में हम रहते हैं ना यहां पर, जिस लेवल की सिक्योरिटी, कुछ नहीं होता यूपी में, कभी कुछ नहीं होता। इतना टाइट रहता ना यहां का, दिस कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर। इस लेवल की सिक्योरिटी होती है वहां पर। आप उठा के देखिए यूपी का पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी कर दे यहां पर। शेर बसते हैं यहां पर, शेरों की लीडरशिप है यहां पर। मैंने कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि मैं टीचर होने के नाते बहुत ही न्यूट्रल होकर के आपको हमेशा पढ़ाता हूं। कभी भी किसी की पढ़ाई नहीं, कभी किसी की बड़ाई नहीं। हमेशा कोई अपोजिशन होगा उसकी भी अच्छाई बताऊंगा, उसकी बुराई भी बताऊंगा, रूलिंग की भी बताऊंगा, सब बताता हूं। क्योंकि मेरा काम है, मेरे काम को मैं अपने धर्म की तरीके से लेकर चलता हूं कि मेरे काम के प्रति मैं बहुत रिलीजियस हूं, बहुत। एक होता है अपने काम को रिस्पेक्ट करना, एक होता है अपने काम को अपना धर्म मानना। हम अपने काम को अपना धर्म मान के चलते हैं। मेरे लिए मेरा काम बहुत रिलीजियस है, क्योंकि मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है, मुझसे कोई मजबूरी ये काम नहीं करा रही है। ये मेरा खुद का पैशन है, मैं इसको पूजता हूं अपने काम को। और आज जब ये चीजें हुई ना, तो मतलब बड़ा मन दुखी है, बहुत दुखी है। तो इसीलिए माफ कीजिएगा दोस्तों, हम आज आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा पाएंगे हम आपको, क्योंकि जो करंट में अफेयर्स हो रहे हैं वही ऐसे हैं कि आपको हम क्या बताएंगे उसमें, हम आपको क्या अच्छी खबरें देंगे हम आपको उसमें। आज के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, इसीलिए हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे आज के लिए। कोशिश जरूर करेंगे कि आपकी जो आगे के सेशंस हैं वो हम ले पाएं। ये नहीं कह सकते कि उस समय हम जरूर लेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी, शायद गुस्सा कम हो और उस चीज को ले पाएं। लेकिन ये सबको, ये एक एक व्यक्ति को ये चीज उठानी चाहिए। एक एक व्यक्ति को छाप दो, अपनी वॉल्स छाप दो, अपनी इंस्टा प्रोफाइल छाप दो, अपनी स्टोरीज छाप दो, अपने हर जगह छाप दो कि यार यू हैव टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट सेट, कि अरे ठीक है, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, अरे पड़ता है यार। मैं प्लान बना रहा था कि शायद मैं वहां जाऊं, मैं खुद प्लान बना रहा था कि मैं वहां जाऊं, जम्मू कश्मीर जाऊं, क्योंकि पेपर्स डिले हो गए थे। मैं सोच रहा था 2 दिन के लिए कहीं चला जाता हूं। बहुत टाइम से क्या हो रहा है ना कि हर दिन 20-20 घंटे काम करते करते ना दिमाग बर्न होने लगता है। सोच रहा था कि यार खुले में जाके कुछ सोचूंगा अच्छा। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है मैं होता यार वहां पर, हो सकता है मेरा परिवार हो सकता था वहां पर, हो सकता है आपका परिवार हो सकता था। आप में से पता नहीं कितने लोग सोच रहे हो, या आपके परिवार वाले कोई सोच रहे थे कि वहां पर प्लान बनाए। हमारे वहां से अभी नई नई फ्लाइट सर्विस शुरू हुई थी कि सुबह की, कभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी लखनऊ से। ये था कि यार डायरेक्ट फ्लाइट अभी अभी शुरू हुई थी, मुश्किल से 10 दिन पहले। तो सोचा था यार कोई क्लास का लॉस नहीं होगा, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे की फ्लाइट है, चले जाएंगे सैटरडे संडे, और या फिर मंडे ट्यूसडे में 2 दिन बस करके आ जाएंगे। कोई क्लास का भी लॉस नहीं होने देंगे, पहले से सेटल कर देंगे, पहले से उन क्लासेस को ले लेंगे। सोचिए अगर हम ही होते वहां पर, तो उसके बाद आपको पढ़ने का, आपको शायद कोई और टीचर ढूंढना पड़ता आपको। माफ कीजिएगा दोस्तों। और लेकिन ये है कि अपने अंदर ना इस चीज को ना यार बुझने मत देना यार। बस ये ध्यान रखना कि एक ऐसा, इतना छोटा सा देश था इजराइल, इतना छोटा सा देश ना, उसके बाद भी ना, उसके जब उसके टूरिस्ट के ऊपर किसी ने अटैक किया ना, तो उसने तांडव मचा दिया था, भूकंप का तांडव बन के नाचा था गाजा में। और उसके बाद भीख मांगते घूमे थे गाजा वाले, अरे बचा लो, अरे बचा लो, अरे बचा लो, कोई तो बचा लो, हर जगह हाथ जोड़ रहे थे। और उसके बाद उनके सिंपैथाइजर्स आए थे यहां पर, इंडिया में भी बहुत सारे सिंपैथाइजर्स हैं उनके। अरे क्या हो रहा है, देखो कैसे हमारा देश को कैसे बर्बादी कर दी वहां पर, देखो कैसे बड़ी बर्बादी, दिखता नहीं यहां क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा जाऊंगा तो टीचर की गरिमा जो है वो पार हो जाएगी। और टीचर की गरिमा हम इस प्लेटफॉर्म पर कभी, हम ना इस प्लेटफॉर्म में कभी भी हम टीचर की गरिमा नहीं पार करना चाहते। एक इंसानी रूप में गरिमा अलग होती है और एक टीचर की गरिमा अलग होती है। इससे ज्यादा जाऊंगा तो टीचर की गरिमा जो है वो अपने आप में ही लंघ जाऊंगा, और उस लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं। इसीलिए आज के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, इसको हम यही एंड करते हैं। लेकिन यार इसको ना हल्का मत पढ़ने देना यार, बस इसको यही कहूंगा बस।